बड़ा बड़ा खुशखबरी है आप लोग का, क्योंकि हमको ये मैसेज चला जाएगा, तलाशी करेंगे बाहर को यकीन आया और हमको सबूत मिला, इसलिए तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आपकी सैलरी 1000 दिरहम है और कंटिन्यू आपने 12 घंटे ड्यूटी कर लिया तो आपकी जो सैलरी मिलने वाली है वो 2000 दिरहम मिलने वाली है। नया अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो या फिर यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अबू धाबी में हो, शारजा में, रास अल खैमा, फुजेरा या फिर आलेन में, कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो रूल है, जो नियम है, आप लोग को भी मालूम होगा कि 2 साल अगर कंटिन्यू काम करते हो यूएई के अंदर तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है। 1 साल पे जाते हो तो 1 साइड का आपको टिकट मिलेगा, 1 साइड का आपको 1 महीने का आपको लीव सैलरी मिलेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है। ऐसा नहीं कि आपकी जो टोटल सैलरी उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का भी बहुत सारे कंपनी देती है, फूड का भी बहुत सारे कंपनी देती है, अदर अलाउंस में भी सैलरी बहुत सारे ऐसे भी कंपनी देती है। तो वो नहीं, जो एग्रीमेंट पेपर पे जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपको 1 मंथ का मिलता है। 2 साल में जाओगे तो 2 मंथ का मिलेगा। और छुट्टी का जो टिकट का जो बात है, तो टिकट आपको अगर 1 साल में जाओगे तो 1 साइड का टिकट देगी। बहुत सारी कंपनी जाने का टिकट नहीं देती है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, इसलिए आपको आने के टाइम का वो टिकट देती है। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से छुट्टी जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको जिस टाइम 1 साल अगर हो गया उसी टाइम आपको कंपनी छुट्टी नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो छुट्टी आगे पीछे कर सकती है। जैसे कि उसके पास अगर कोई काम अर्जेंट हो गया, काम ज़्यादा हो गया, तो आपको 2 महीने इधर उधर कर सकती है। 2 महीने बाद दे सकती है या 2 महीने पहले दे सकती है। यानी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है और आपको जाना छुट्टी है उसी टाइम, तो 2 महीना पहले भी आपको ये कंपनी छुट्टी दे सकती है, क्योंकि उनको काम की तैयारी करना होता है, यानी अपना मैन पावर का मैनेजमेंट करना होता है। इसलिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो छुट्टी आगे पीछे कर सकती है, इस रूल में बताया जा रहा है। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 1 मंथ पहले आपको छुट्टी अगर जाना है तो 1 मंथ पहले आपको ऑफिशियली आपको छुट्टी का पेपर डालना होता है, या तो अपने कंपनी में या तो अपने एचआर को, या छोटी मोटी कंपनी है तो आप अपने ऑनर को भी डायरेक्ट मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हो, बता सकते हो 1 महीने पहले। ऐसा नहीं कि आप लीव के लिए यानी इमरजेंसी छुट्टी जाना है तो अलग बात हो गया, लेकिन जो आपका लीव छुट्टी बनता है आपको 1 महीने पहले बताना होगा। इमीडिएटली आपको बताओगे तो नियोक्ता के ऊपर डिसीजन लेना काम है। अगर नियोक्ता चाहे तो आपको छुट्टी दे सकती है, नहीं तो आपको छुट्टी नहीं दे सकती, लेकिन आपको 1 महीने पहले आपको बताना होगा। लेकिन इस अपडेट में कंपनी पर भी बताया जा रहा है कि कंपनी को भी अगर आपको छुट्टी भेजना है तो इमीडिएटली आपको नहीं भेज सकता है, उसको भी आपको 1 महीना पहले बताना होगा, क्योंकि आप छुट्टी जाने का तैयारी कर सकते हो, या फिर कंपनी को भी आप अगर इन्फॉर्म करोगे तो आपके बदला में दूसरे लोग को हायर कर सकता है। इसलिए इस नियम को आप अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे मुझे ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। और इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि 4 महीना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया है, उस वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम के तहत बहुत सारे इंडियन भी है, पाकिस्तान, हर कंट्री के यहाँ पे लोग रहते हैं कामगार, लेकिन ज़्यादा जो है कामगार वो रहते हैं 4-5 कंट्री के, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन लोगों से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि जो लोग इलीगल रह रहे थे और वो चले गए लेकिन कुछ बच गए हैं, तो उनको भी आपको जो पैसे आपके ऊपर जुर्माना है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और बोलते हैं कि हमें फिर से ऐसा ना कि चांस मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट का कोई अपडेट नहीं है और इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा दोबारा होने का चांस कम है। तो अगर आप ओवर स्टे रह जाते हो, 2 तरह का इसमें बताया जा रहा है। 1 दिन का लगभग 50 दिरहम का जुर्माना लग सकता है अगर विजिट वीज़ा पे रह रहे हो, क्योंकि पहले ग्रेस पीरियड मिलता था कि अगर 3 महीने का विजिट वीज़ा आपने लिया तो आपको 100 दिन रह सकते थे, यानी 90 दिन के बदला है 10 दिन एक्स्ट्रा आप रह सकते थे, उस पर जुर्माना नहीं लग सकता था। लेकिन अब 3 महीने का अगर विजिट वीज़ा है तो 3 महीना ही रह सकते, उससे आपको 1 दिन पहले इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। और इस नियम में बताया जा रहा है कि अगर आप 1 दिन ओवर स्टे हो गए, दूसरे दिन ओवर स्टे हो गए, तो डेली का 50 दिरहम आपको जुर्माना लगेगा। जितना दिन भी यहाँ पे रहोगे आपको हर दिन 50 दिरहम का जुर्माना देना पड़ेगा। और
जब तक नहीं वो जुर्माना दोगे तब तक आप इस कंट्री से जा नहीं सकते हो। तो अगर विजिट वीज़ा पे हो, या 1 महीने का विजिट वीज़ा है, या 3 महीने का विजिट वीज़ा है, या 2 महीने का है, तो आप मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इस कंट्री को छोड़ के चले जाना, नहीं तो फिर आप पे बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इस अपडेट में बताया गया है। जो लोग वर्क वीज़ा पे यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वार्निंग जारी किया गया है, क्योंकि किसी किसी का आपको मालूम है कि जब हमारा वर्क वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, यानी हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाता है, उससे हमें लगभग किसी को 28 डे का टाइम मिलता है, किसी को 60 डे, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना भी मिलता है। आप बिना वीज़ा को रह सकते हैं। उसकी जानकारी आपको जो वीज़ा कैंसिलेशन है उसके नीचे लिखा होता है कि इस डेट से पहले इस कंट्री को छोड़ना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको मान ली लिखा होता है 28 दिन का टाइम और वो रह लेते हैं 1-2 महीना। तो उसमें क्या होगा कि लगभग 1500 दिरहम तो आपको जुर्माना भर सकता है, क्योंकि जब आपका वीज़ा कैंसिल हो गया तो जो कंपनी के अंडर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थे वो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो आपके ऊपर आएगी। तो कहने का मतलब है कि आपका जब वीज़ा कैंसिल हो गया, उस वीज़ा कैंसिल से पहले और जो टाइम आपको ग्रेस पीरियड दिया गया है उस ग्रेस पीरियड से पहले आपको निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया, सारे कामगारों को बताया है कि इस रूल को फॉलो करें, नहीं तो फिर आप पहले जैसा आप दिमाग में बैठा हो कि फिर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद ये जुर्माना माफ़ी प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली बार दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इस तरह का करोड़ों रुपए जुर्माना माफ़ किया गया है, वो भी जो लोग यहाँ पे कामगार हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे थे उनको आउट पास बनाकर वापस अपने कंट्री में भेजा गया है और उनको फिर दोबारा आने का मौका भी दिया गया है। ऐसा नहीं करता, जो किसी भी कंट्री से अगर आउट पास बनाकर आप जाओगे तो उस कंट्री में आपको बैन कर दिया जाता है, दोबारा आप नहीं जा सकते हो। लेकिन यूएई ऐसा एक कंट्री है, क्योंकि यहाँ 35 लाख भारतीय रहते हैं, उनका सम्मान करती है यूएई गवर्नमेंट कामगारों का, क्योंकि आज जो दुबई इस मुकाम पे पहुंची है तो कामगारों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि बिलीव और विश्वास हो जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में बैठ जाता है फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो क्लियरली ये गवर्नमेंट, आपको मालूम है कि अभी रमज़ान आने से 1 महीना लगभग बाकी है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम बाकी है रमज़ान आना, लेकिन फिर पहले ही अपडेट जारी करके बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इस तरह का खेल खेलती है और जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको तो छुट्टी देती है, यानी 6 घंटा बेसिक जो ड्यूटी है, क्योंकि 6 घंटा अगर आप ड्यूटी करते हो बेसिक तो आपको 8 घंटे का पैसा मिलता है। तो इसी अपडेट में बताया जा रहा है, मान लिया आप अगर 12 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करते हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कंट्री से हो, वो सारे लोगों पर ये रूल है। जो 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारे लोगों को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो अगर कंटिन्यू 12 घंटा ड्यूटी अगर कर लेते हो तो आपको जो सैलरी एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1000 दिरहम है तो आपको 2000 दिरहम सैलरी मिल जाएगा, क्योंकि एक जो 6 ड्यूटी की है वो तो आपकी बेसिक सैलरी का 6 घंटा हो गया, यानी 1000 दिरहम। लेकिन दूसरा बेसिक अगर ड्यूटी आपको 8 घंटा पूरा करना है तो 6 घंटा और करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा अगर काम करोगे तो 1.25 घंटे का आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको सवाई मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ रूल है ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कंपनी वर्कर को फोर्स करके अब 2 घंटा ही ज़्यादा ओवर टाइम करा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करा सकती। लेकिन अगर वर्कर चाहता है, वर्कर की पैसे की नीड है और दोनों के सहमति बनता है तो वो कितने घंटे भी ओवर टाइम कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर रमज़ान के दिनों में कंटिन्यू अगर 12 घंटा ड्यूटी कर लेते हो तो आप डबल, आप जो सैलरी है वो डबल आप लेने का हकदार हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही अपडेट जारी करके बता दिया है। तो आपकी कंपनी इस तरह का चीज़ करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करती है तो बेधड़क आप 80084 पर कॉल करके मोहरे में शिकायत दर्ज करा सकते हो, क्योंकि पहले ही अपडेट जारी करके बताया गया है। मिलता हूँ